क्योंकि हम गुरुवार को नहीं बुधवार को आए हम। तो बुधवार को परमेश्वर की भवन में बैठने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु की वचन सीखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। मैं चाहता हूँ कि अगर जिनको आपका नेटवर्क सही है तो अगर आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे, क्योंकि आपको देखकर क्लास करना लेना बहुत ठीक रहते हैं। तो आपके ऊपर है, डिपेंडेड ऑन योर नेटवर्क। अगर आपको कर सकते हैं तो ये थैंक यू दीपक भाई। तो आपको वैसे ऑन रखेंगे तो बहुत ही ना, परमेश्वर हमें सुंदर सुंदर चेहराएं दिए, बहुत ही आशीषें दिए, तो हम जरूर उसको दिखाना चाहिए। हाँ, तो जरूर आप अपनी वीडियो को ऑन करें, ताकि ये वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी सादृश्य में किसको बनाया? मुझे बनाया। हमें बना हाँ, परमेश्वर ने अपनी सादृश्य में मुझे बनाया। इसका मतलब मैं जिसका परमेश्वर का जिस परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूँ, जिनका सेवकाई कर रहा हूँ, वो मेरे जैसे हैं और मेरे जैसे खाले हैं और मेरे जैसे इतनी हाइट होंगे, मेरी इतनी ही सुंदरता ही उनको होंगी, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है ना, उनके सादृश्य में हमें बनाया गया, इन हिज लाइकनेस। तो उनके जैसे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परमेश्वर भी मेरे जैसे हैं। इसलिए मैं कोई परवाह नहीं करते हैं कि मैं, जैसे हमने कहा, हम सब लाइक वी आर हिज पीपल, हम उनके लोग हैं। तो अस्सी के लिए धन्यवाद करते हैं। आज पिछले हफ्ते प्रभु ने हमें संभाला, मुझे भी परमेश्वर ने संभाला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें बचा कर रखा है ना। बहुत सारे मुसीबत, बहुत सारे परेशानी हमारा दुनिया में हो रहा है, फिर भी उस सबके बीच में परमेश्वर हमें सही सलामत रखा। जैसे हम सीरिया, उस जगह पर क्या हो रहा है, मतलब एयरक्यूब्स हो रहा है, काफी लोग मर गया, बहुत ही प्रॉब्लम्स उस जगह पर हो रहा है। और हमारे पास पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में खाना नहीं, मतलब 1 किलो आटा 350 रुपये ऐसे कुछ है, 400 रुपये का कुछ बेच रहे हैं। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमारे पड़ोसी है 12 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर है, तो उन लोग वहां पर परेशानी में हैं। पर यहाँ परमेश्वर ने हमें बहुत ही सही सलामत रखा, हमें खाना दिया, घर दिया, कपड़ा दिया, सारे कुछ हमें दिया। इसलिए हम बहुत खुशी के साथ प्रभु के उपस्थिति में आना है कि परमेश्वर हमारे लिए भला है। जिन्होंने भी परमेश्वर को चख कर देखा, उनको पता है परमेश्वर बहुत ही मीठा और बहुत टेस्ट है परमेश्वर का। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आपके चेहरों में खुशियाँ, मुस्कुराहट तभी हो जाए ताकि हमें परमेश्वर का महिमा दे पाएंगे। ठीक है, ओके। तो पिछले हफ्ते मैंने होमवर्क दिया हुआ था, जब आपकी सारे मतलब मुस्कुराहट बंद हो जाएंगे, मैंने एक होमवर्क दिया हुआ था, क्या याद है किसी को? क्लास की तरह नहीं, मैं पनिशमेंट ऐसे कुछ नहीं है, फिर भी आपने किया है क्या? याद है क्या मैंने क्या बोला था कि? यस भैया यार। जी, क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने 4 गॉस्पेल में कितने मिरेकल किए हैं? हाँ, एक परमेश्वर का, यीशु मसीह का आश्चर्यकर्म, दूसरा दृष्टांतों के बारे में मैंने कहा, कितना दृष्टांत है, कितनी, हाउ मेनी पैराबल्स और हाउ मेनी मिराकल्स, 2 बातें मैंने कहा था। तो क्या आपने ढूंढा, आपने सर्च किया, पढ़ा? मिरेकल के बारे में, पैराबल फॉरगिव। हाँ, ठीक है, मिराकल्स। तो हम अभी कितने मिराकल्स किए हुए हम देखते हैं। मैं मेरा स्क्रीन, क्या आपको मेरा स्क्रीन देख रहे हैं? यस, यस भैया, वी कैन सी। ओके ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु ने किया हुआ कितना है टोटल? 37। 37 मिराकल्स यीशु मसीह ने इस चारों सुसमाचार में किया है। इसी में से कुछ मिराकल जो है, हम तीनों पुस्तक में, कभी हम चारों पुस्तक में देख सकते हैं।
कुछ है, एक पुस्तक में हम देख सकते हैं, जैसे काना के शादी में, वो आप एक बार पढ़ सकते हो, दूसरा अध्याय इसका, यूहन्ना। मैं आज हम क्लास में भी, हमारे बाइबल कॉलेज में भी इसी में थोड़ा पीछे बात कर रहा था, एक बार वो पढ़िए, दूसरा अध्याय उसका पहली आयत से लेकर। यीशु मसीह जो फिर खाना, वहां पर कौन पढ़ रहे हैं? पढ़िए, सिकंदर भाई पढ़िए। मैं पढ़ूंगा। जी जी पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और हम्म, यीशु की माता भी वहां थी। हम्म, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने वह मुहामुह भर दिया। तब ठीक है उसने भैया, उनसे कहा, थैंक यू। अब निकाल कर। थैंक यू, थैंक यू। वहां पर देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को दाखरस बनाया, लाइक वाटर टर्न्ड इनटू वाइन। तो आज मेरे क्लास में एक लड़का, मतलब स्टूडेंट है, भजन पढ़ रहे हैं, बीटीएस कर रहे हो, तो वो मुझसे एक सवाल पूछा, सर जी, अ, बहुत सारे सवाल मुझसे आते हैं जो दारू पीने वाला पूछते हैं, यीशु ने भी पानी को क्या किया, वाइन में बदल दारू दिया, बनाया। मतलब दाखरस बना लिया, तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं? अगर हम कहेंगे भाई ये वो दाखरस नहीं है करके बोलेंगे, तो बोलेगा भाई वाइन क्या होते हैं, फिर वचन में क्या लिखा है? तो अगर हमने बोला हाँ यीशु ने किया, तो लोग पूछते हैं क्यों किया? अगर वचन में नहीं पी सकते तो यीशु ने वहां पर क्यों दाखरस में बदल दिया? बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हम बैठ के उसके पीछे उसके बारे में सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि वहां पर इम्पोर्टेंट ये बात नहीं है कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। मैं उस बात में बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं। सिर्फ एक बात में वहां पर ध्यान देखा कि परमेश्वर जो दाखरस से कोई मतलब नहीं रखा, परमेश्वर उस परिवार के बारे में सोचा। यीशु ने उस परिवार को उस दिन होने वाला बेइज्जती से उन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया। सोचो, जो उनकी माँ आकर क्या कहा, यहाँ पर क्या नहीं है, दाखरस। दाखरस घट गया। हाँ, अगर उन लोग आकर कहा, अगर यीशु मसीह के माँ आकर कहा, बेटा यहाँ पर अभी जो ब्रेड खत्म होने वाला है, यीशु क्या बना देते थे, ब्रेड को बना सकते थे, पर वहां पर क्या कमी क्या हुआ, दाखरस। दाखरस। दाखरस के जगह पर अगर यीशु ने नींबू पानी पिला दिया तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे लोग? अकल नहीं है कि इनके नींबू अंदर पानी। दाखरस खत्म हो गया पर नींबू पानी दिया। तो वहां पर क्या कमी था, क्या जरूरत था, वो दाखरस पे। तो उस समय के अनुसार वह आजकल हमारे यहाँ पर क्या पिलाते हैं शादी में, ठंडा पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो भी हो, कोका कोला, पेप्सी। ये कोका कोला पेप्सी आने से पहले हम क्या पिलाते थे, नींबू पानी पिलाता था, शरबत। शरबत पिलाते थे, उससे पहले ठंडा नॉर्मल पानी पिलाते थे हम। तो क्या हम बदला नहीं? तो हर एक जगह के हर एक स्पेशलिटी है। अगर आप इंडिया के एक देश है गोवा, गोवा में अगर आप जाओगे, आप किसी का घर में जाओ, चाहे किसी का भी शादी में जाओ, वहां पर आपको जरूर ड्रिंक्स देंगे। जाते ही आपको एक शॉट देंगे, वोडका का शॉट। अब चाहे आप पास्टर हो, कोई भी हो, आपको जरूर देंगे, वो वहां का कल्चर है। तो उन्हें हम कहाँ कैसे बदल सकते हैं? गोवा वैसे ही है। अब कोई भी, हम किसी के घर में जाएंगे तो पहले पूछेगा भाई कौन सा है आपकी ब्रांड, कौन सा बियर पीना है आपने। चाहे हम पास्टर, उनकी कोई मतलब नहीं है उससे, उनकी कल्चर है वो।
तो यीशु ने उस घर में क्या कमी हुआ? दाखरस की कमी हुआ। तो यीशु ने वहां पर क्या दिया? दाखरस दे दिया। जब हम सारफात की कहानी जब पढ़ते समय वहां पर भी क्या हुआ था? वहां पर आटे और तेल खत्म होने वाला था, पर परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर दाखरस कम हो रहे थे, उसको बढ़ा दिया। तो देखो क्या किया, वो मतलब नहीं है, किस लिए परमेश्वर ने किया। जब कभी आप सारी जो जो भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया, आपने ये बात देखना, व्हाई डिड जीसस डू, क्यों यीशु ने उस बातों को किया। जब हम पढ़ते समय, जब सुसमाचारों को पढ़ते समय काफी आश्चर्य कर्म के पहले ये लिखा गया था, यीशु ने उसको देखकर दया हुई, है ना, करुणा हुई, लोगों को देखकर उनके अंदर करुणा आ गया, इसलिए उनको चंगाई दिया। तब किसको नहीं देखा? उस लोगों का मतलब कुछ कोई बातें उन्होंने देखा, क्या वो अमीर है, गरीब है, वो पाप किया नहीं किया, ये सब बातें उन्होंने नहीं देखा। जब उनको देखा, यीशु मसीह के अंदर क्या आ गया? करुणा और दया आ गया, इसलिए उन्होंने चंगा किया। जब हम उस पावनी स्त्री के बारे में, जो व्यभिचारिणी स्त्री के, अडल्टरस वुमन के बारे में जब हम पढ़ते समय, यीशु ने क्या कहा? जिन्होंने पाप नहीं किया, क्या करो? पत्थर मारो। लिखा है कि नहीं? लिखा है। तो किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, यीशु ने मारा। क्या यीशु पापी है? नहीं, यीशु ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? वहां पर एक अच्छा जगह था, यीशु को लोगों को दिखा सकते थे, यार मैं पाप रहित हूं, अगर उन्होंने पत्थर मारा तो। पर यीशु ने पत्थर नहीं मारा। वहां पर क्या यीशु गलत कर रहे हैं ना? अपने जहां पर आपको निर्दोष ठहरा सकते थे, वहां पर उन्होंने दोषी ठहर गया। पर यीशु को वहां पर वो बात नहीं था। उनके अंदर वो पापी है, उनको लोगों को दिखाना, ये सब नहीं था। उनके अंदर उस औरत को बचाना, उस औरत को बचाने के लिए, चाहे लोग सोचे कि मैं पापी हूं, ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बात यह है कि उन्हें बचाना। तो ये दाखरस के बात में ये भी आया। तो दाखरस बढ़ाकर देने में परमेश्वर को कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक मतलब था कि उस परिवार को उससे बचाना, उस बेइज्जती से बचाना। आगे क्या होंगे परमेश्वर को पता होगा कि शादी में खाना कम हो गया तो हम क्या क्या बोलते हैं, आजकल के जमाने में हम क्या क्या बोलते हैं। इनको पता नहीं था कि इतने लोगों को बुलाया, पर पता नहीं इतना खाना बनाना, ये बनाना, वो बनाना, हम बहुत कुछ बोलते हैं। उस समय भी लोग बोलता होगा, क्योंकि इंसान है, इंसान का बदला नहीं है उस समय से आज तक। तो इसलिए यीशु ने उस परिवार को बचाने के कारण उन्होंने क्या किया? दाखरस में बदल दिया। तो हम जब इस मिराकल, इस दृष्टांतों को देखते समय ये क्वेश्चन, सवाल हम जरूर पूछना चाहिए, व्हाई डिड जीसस डू, यीशु ने क्यों किया? जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया, कितने कितने मछली था, कितनी ब्रेड थे? 5 रोटी, 2 मछली। 2 मछलियां। यीशु ने अपने ताकत दिखाने के लिए क्या किया? क्या वो नहीं, अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए किया? नहीं। यीशु ने देखा लोग भूखे हैं और उन लोग टायर्ड है, मतलब थके हुए हैं, उनको घर तक नहीं पहुंच पाते। तो वहां पर भी यीशु के नजराए किस पर थे? कि अपने सामर्थ दिखाने के लिए नहीं, पर लोग वहां पर जरूरतमंद है, उनको जरूरत है अभी, तो वो पूरा किया यीशु ने। अगर वो 5 रोटी और 2 मछली वहां नहीं होता तो भी यीशु ने खिलाना था, शून्य से उन्होंने बनाकर खिलाना था। तो मेरे बात ये समझे कि जब भी कभी हम मिराकल्स, कोई भी हमें सवाल पूछिए, किस सवाल से हमें पूछ रहा है, उसकी क्यों यीशु ने किया, ये क्वेश्चन हम उसको पूछना चाहिए। हर एक मिराकल्स को हमने ये बात जरूर पूछना चाहिए, व्हाई डिड जीसस डू डिड दैट वन, यू नो। नाउ सी, देयर आर so many things जीसस हील कबरनहूम में, वो यूहन्ना में देख सकते हैं, और बाकी पतरोस की मतलब सासू माँ को चंगाई कर रहे हैं, वो हम तीनों किताब में देख सकते हैं, मत्ती, मार्क, लूक, सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं। और बहुत सारे बात जो हैं हम देख सकते हैं।
यीशु मसीह जो समुद्र को, लहरों को शांत कर रहा है, वो तीनों सुसमाचार में हम देख सकते हैं। जब हम जीसस फीड 5000 पीपल, 500 लोगों को यीशु ने खिलाया, वो हम कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? चारों को सुसमाचार में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है, हम कहाँ देख सकते हैं? मत्ती, मार्क और यूहन्ना में हमें देख सकते हैं। ऐसे 37 33 मिरेकल यीशु ने किया है। तो 37 मिरेकल्स यीशु मसीह ने किया। ये आपको मैं जरूर ग्रुप में शेयर करूंगा। अभी हम देखेंगे पैराबल्स, कितना पैराबल्स यीशु ने बताया है। द पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखो कितना, आप एक बार गिन लो अगर हो सकते तो। देखो गिन पा रहे तो जरूर एक बार कोशिश करके देखो। मेरे में भैया 39 है। 39? कितना? देखो 1 2 3 4 33 है। 33 पैराबल्स मतलब दृष्टांत यीशु ने बताया गया है। स्वर्ग के राज्य के बारे में, और बीज बोझने वाला, और द व्हीट एंड द टर्स, मस्टर्ड सीड, और ब्रेड के बारे में, हिडन ट्रेजर्स, स्पेल ऑफ ग्रेट प्रेज, ड्रैगनेस, हाउस होल्डर, सो बहुत सारे पैराबल्स यीशु ने बताए। ये तो मैं ऑनलाइन से लिया हूँ, तभी मैं आपको जरूर इसको भेजूंगा। इतना जब हम लूका के सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर 3 दृष्टांत वहां पर बताया गया है। यहाँ पर आपको देख सकते 3 बताया गया है, लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन और लॉस्ट सन। हाँ लॉस्ट सन। हम मतलब कहते हैं प्रोडिगल सन कहते हैं। तो ये 3 उसको हम एक ही चैप्टर में हम देख सकते हैं। तो ये सब अगर आप देखोगे, वजन पड़ेगा, ये भी मैं आपके लिए शेयर करूंगा जरूर। ये सब इंग्लिश में है, मैं विश्वास करता हूँ सबको मतलब पढ़ सकते हैं। तो और आपकी नोट हिंदी में ट्रांसलेट होते जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे गूगल ट्रांसलेटर इतना मतलब अच्छी नहीं है, जो हम सोचते हैं वो नहीं आ रहे गूगल ट्रांसलेशन में। इसलिए मतलब पढ़कर करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पीछे हैं। चलो हम अभी अपने सब्जेक्ट में जाएंगे। ये सब कुछ इंट्रोडक्शन के इसमें थे। हम पिछले हफ्ते कहाँ रुके थे? किसी को याद है? किसी को याद है? यस भैया, मोरल प्रिपरेशन। यस, या यहाँ पर थे, राइट? ओके, सो मॉरल प्रिपरेशन को हमने देखा था किस तरह रोमियो के गवर्नमेंट किस तरह लोगों को तैयार करके रखा करके हमने पिछले हफ्ते देखा। नाउ रिलीजियस प्रिपरेशन को भी हम देखेंगे। रिलीजियस प्रिपरेशन के बारे में भी हमने पिछले हफ्ते मतलब थोड़ा बहुत हमने सुना था कि जो बोझ उठाने वाला, सॉरी वो शब्द भूल गया कि क्या था वो आयत, बोझ उठाने वाले बोझ से। मैथ्यू 11:28 उसके 29। दबे हुए लोग मेरे पास आओ। हाँ वो ऐसे ऐसे। मैथ्यू 11:29 भैया, हाँ 28-29। यस यस, ओके थैंक यू। वहां पर लिखा हुआ है जो बातें लिखा है वो एक तेज लोगों के अंदर एक चाहत आ रहे थे। और दूसरी बात है कि जो सीसर वर्शिप मतलब कैसर को
मतलब वहां के राजा को आराधना करने का भी एक बात वहां पर आने लगे। जब हम डोमिशियन की बातें देखेंगे तो हमें पता चल जाते हैं। और वैसे बहुत सारे सीसर्स मतलब काइसर ये नियमों को स्थापित करने के लिए कोशिश किया। और हम देख सकते हैं वहां पर आराधना करने के लिए बहुत सारे पैसा मतलब खर्च कराना पड़ते थे। तो ऐसे एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मतलब जो गरीब और जो अनपढ़ है उन सभी को आराधना भी नहीं कर पाते थे। ऐसे एक परिस्थिति में उस समय का लोग पहुंच गया था। और लोगों ने जूविश का कम्युनिटी यहूदियों थे, उन लोग ऐसे बनाया गया था। बहुत सारे रिचुअल्स को उस दिन मतलब उन समय बनाया गया था। जब हम यीशु मसीह का कहानी यहाँ पढ़ते समय हम देख सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 38 साल से बीमार हुआ एक व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते समय वहां पर सबत के दिन में यीशु ने जब चंगाई दिया तब उन लोग खिलाफ खड़े होते। मतलब उतनी प्रॉब्लम्स उस समय यहूदियां लोग लेकर आए हुए थे। ये सब हमने देखे थे पिछले हफ्ते। रिलीजन भी हमने देखा था। यस, नाउ विल गो टू सिनागोग। सिनागोग आपने कभी देखा? सिनागोग किसी ने कभी सिनागोग देखा? सिनागोग क्या होते हैं? यहूदियों का गैदरिंग प्लेस, ठीक है। हाँ, जहां जाते हैं गैदरिंग प्लेस होते हैं सिनागोग। मेन टेम्पल तो यरूशलेम की मंदिर है। ये सिनागोग ये जो है जहां कभी 10 परिवार अगर इकट्ठे हो तो वहां पर सिनागोग बना सकते हैं। अगर अगर आप कभी आपको अवसर मिले केरला में आने के लिए तो वहां पर एर्नाकुलम कहा करके एक जगह है, वहां पर एक सिटी है मटांजेरी, वहां पर आपको सिनागोग देख सकते हैं। आज भी वहां पर जूविश लोग रहते हैं, आपको उस जूविश लोगों को भी वहां पर देख सकेंगे। इतने सुंदर तगड़े लोग हैं जूविश लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लोग हैं जूविश के लोग। आज भी वहां पर रहते हैं। उन्होंने उनकी स्ट्रीट है, जूविश स्ट्रीट है, वहां पर मार्केट उन्होंने चलाते हैं, बेचने वाले दुकान सब उनका है। कुछ लोग हैं मिलावट हुआ है अभी इंडिया मतलब मलयालियों के साथ, इंडियन के साथ शादी किए हुए भी लोग हैं वहां पर हमें सिनागोग देख सकेंगे। सिनागोग मीन्स इट जस्ट लिटरली मीन्स ए गैदरिंग ऑफ पीपल और कॉन्ग्रीगेशन, लोगों को इकट्ठे होना। वहां पर सैक्रिफाइसेस नहीं होते हैं, बलि नहीं होती है, बस सिर्फ वर्शिप, स्टडी, प्रेयर। हम जब हम देख सकते समय यूको के समाचार 4 अध्याय उसका 16 आयत से पढ़ते समय यीशु मसीह ने सिनागोग में गया और उनके पढ़ने के लिए बुलाया। वहां पर वचन पढ़ रहे थे यीशु मसीह, इतिहास की किताब के वचन वहां पर पढ़ते हुए हम देख सकते हैं। तो सिनागोग इज जस्ट ए प्लेस टू गैदर, वर्शिप, स्टडी एंड प्रेयर। लोगों के इकट्ठे होना, जैसे हमारे सेल प्रेयर होते हैं, छोटा छोटा कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, हमारे घर पे प्रार्थनाएं होते हैं, ऐसे एक गैदरिंग प्लेस था जो ये सिनागोग करके बोलते हैं। तो हम जब हम इन लोग इसमें गए थे, सॉरी मैं कभी कभार उसमें भूल जाता हूँ शब्दों को, एक्साइल को क्या कहते हैं, बंधुआई। जब बंधुआई में गए थे, बंधुआई में भी जब जाते समय वहां पर भी उन्हें परमिशन मिला था, जहां कई 10 परिवार यहूदियों को इकट्ठे हुए थे, वहां पर उन्होंने क्या बनाते थे? सिनागोग बनाया करते थे। तो सिनागोग इज जस्ट ए प्लेस टू वर्शिप। नाउ हम उसकी कंक्लूजन, उस चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे बातों को बनाया, जैसे यूनिवर्सल पीस, पैक्स रोमाना और रोड ना, रोमन वर्ल्ड उन्होंने क्या कहते हैं, रोमन पैक्स रोमाना और रोड्स बनाया रोमन गवर्नमेंट ने। और उसके बाद यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीक लैंग्वेज को हर जगह पर कर दिया। ग्रेशियो रोमन वर्ल्ड लाइक हेलेनाइजेशन, ग्रीक हेलेनाइजेशन वहां पर लेकर आया। उसके बाद हम देख सकते हैं रोमन मिथोलॉजी और एम्बरर वर्शिप के कारण लोग एक आत्मिक थर्स्ट मतलब हंगर उनके अंदर पैदा हुआ। और उसके बाद में हम देख सकते हैं वन गॉड
diaspora, the dispersion of Jews who left Palestine following the fall of Jerusalem, उन्होंने क्या कर दिया, एक ही परमेश्वर में विश्वास करने लगे और they were waiting for the Messiah जो बंधुआई में था 586 में यरूशलेम की मीन इसराइल की पाल हुआ 721 में जूदा राज का वो गिर गया, मतलब द फॉल ऑफ जूदा वाज इन 721 बीसी। इसके बाद लोग दूसरे देश में, पराये देश में गया, वहां पर इकट्ठे होकर एक छुटकारा देने वाला और एक डिलीवरर के लिए उन लोग इंतजार करने लगा। तो हर एक बात में अगर हम देखे जाएंगे तो दे वेर इन ए वेट, उन सब ये सारे दुनिया ये उसको क्या छुड़ाने वालों के इंतजार में थे, एक सेवियर, दे वर वेटिंग फॉर ए सेवियर। इन सब लोग एक राजा के लिए, मसीहा के लिए इंतजार में थे। तब किसका जन्म हुआ? यीशु मसीह का। तो हम देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देखेंगे। आप अगर कोई भी मेरे लिए मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय पहले आयत से लेकर अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही ठीक रहेंगे। मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय से लेकर हम जीनियोलॉजी देख सकेंगे वहां पर। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उसके भाई उत्पन्न हुए। कहाँ तक पढ़ना है भैया? 2-3 आयत पढ़ो नीचे। यहूदा और तामार से फिरिस और जोराह उत्पन्न हुए, फिरिस से फिर अभी उसकी 15 से लेकर 17 तक पढ़िए, 15 से 17। इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। नहीं हो गया। ओके, यहाँ पर सकते हैं मत्ती के सुसमाचार में। थैंक यू लक्ष्मी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। जब हम इस्राएल लोगों के बारे में पढ़े जाएंगे तो वहां पर ये बहुत ही जरूरत होते हैं, जो क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में पढ़ना, किसके, अपने जीनियोलॉजी कहाँ से आया करके उन लोग सब लिख के रखते थे। जब कभी कुछ बातें कहते समय वहां पर लिखा हुआ इनका बेटा, ये इनका बेटा, बहुत सारे बातों को बताते हुए हम देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार में दाऊद से हम शुरू होते हुए, अब्राहम से शुरू होते हुए हम देख सकते हैं। जब हम लूका के सुसमाचार में हम देखते समय वहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह से जीनियोलॉजी शुरू होकर आदम में कदम होते हुए लिख सकते हैं। वहां पर कुछ और बातें बताने के लिए लूका इस प्रकार लिखा हुआ है। इस सब बातों को हम जीनियोलॉजी के द्वारा हमें बता कर सकते हैं। डेविड के थ्रू जोसेफ में आ गया। आप एक बात देखना, कहाँ पैदा किससे हुआ था? मरियम के द्वारा पैदा हुआ, और किसके नाम में जानते हैं? भाप के जरिए जानते हैं, ठीक है। जब उसकी 17 आयत पढ़ के देखो, 16-17 पढ़िए, प्लीज पढ़िए। ये मैथ्यू का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस हाँ, प्रकार देखो यूसुफ वहां पर पैदा हुआ करके वहां पर लिखा, और उनकी द्वारा यीशु मसीह आ गया करके वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा गया है।
तो यहाँ पर दाऊद का संधान करके वहां पर लिखा है। जब हम पुराना नियम में पढ़ते समय वहां पर लिखा हुआ है दाऊद के सिंहासन स्थिर रहेंगे करके वहां पर लिखा हुआ है। दाऊद की संतान से इस छुड़ाने वाला मसीहा आएंगे करके वचन में लिखा था। उसकी पूर्तिकरण यीशु मसीह का जन्म से हुआ। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। जब हम मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय 18 आयत से लेकर जब हम पढ़ते समय वहां पर हम अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं यीशु मसीह का जन्म कैसे हुए। ये सब कहानी हमें बहुत अच्छे से हम जानते हैं। यीशु मसीह नसरेत में एक गाय की गौशाले में एक चरणी में यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ है। और जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं हम क्रिसमस मनाते हैं। आपको कितना लोगों को पता है क्रिसमस उस दिन नहीं है? एक मिनट में अभी शेयरिंग बंद करता हूँ। आपको कितना लोगों को पता है क्रिसमस जो हम मनाते हैं और दिसंबर 25 नहीं है करके कितने लोगों को पता है? बाकी किसी को नहीं पता एक्चुअली। जब यस जॉय लक्ष्मी इन सब लोगों को पता है जो क्रिसमस इस दिसंबर 25 को नहीं है। हम गलत है एक्चुअली। जो क्रिसमस मनाना भी गलत है, सही नहीं है एक्चुअली। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तरीका में, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके में समझाता हूँ। जब हम ऐसे विषयों में जाएंगे, जब हम सिखाते समय बीच में कुछ विषय आएंगे तो जरूर हम उसके पीछे जाएंगे, ठीक है। वहां पर हम देखते समय वहां पर हमें ये बात देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन करके कहीं नहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा, नहीं। जब हम उत्पत्ति के किताब जब आप पढ़ते समय वहां पर नूह की जल प्रलय के बारे में आपने देखा है, पढ़ा है कभी? पढ़ा हुआ ना आपने, राइट? वहां पर कब बारिश शुरू हो गया, कब बारिश बंद हो गया, कितना दिन पानी रुका, कौन सा दिन में नूह की जहाज उस पर्वत में टिका रहा, ये सबकी डेट लिखा हुआ है। और यहस्केल के किताब, यिर्मयाह के किताब, यशायाह के किताब, ऐसे भविष्यवक्ताओं को किताब देखते समय वहां पर भी उनको जो जब भविष्यवाणी दिया उसकी शार्प डेट वहां पर लिखा हुआ है। अगर इतनी छोटी सी बात को परमेश्वर को डेट मेंशन कर सकते हैं, तो अगर हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना परमेश्वर चाहता है तो क्या यीशु ने डेट लिखना नहीं था? अगर एक भविष्यवाणी दिया हुआ डेट परमेश्वर को लिख सकते हैं तो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है यीशु मसीह का जन्मदिन, तो क्या हम वो डेट यीशु मसीह को परमेश्वर को लिख नहीं सकते थे? तो द इम्पोर्टेंस यीशु मसीह की जन्म नहीं है और यीशु मसीह का बर्थडे मनाना ये नहीं है। यीशु मसीह हमारा अंदर आना और हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, ये है इम्पोर्टेंट। और यीशु मसीह के जन्मदिन सब मनाते हैं। उस दिन क्या चलते हैं? दारू चलते हैं, मस्ती चलते हैं, डांस चलते हैं, इतने पैसा खर्च करा देते हैं। पर भाई यीशु मसीह कहाँ जन्म हुआ? उनके पास बर्थडे का केक काटने के लिए, केक लेने के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे घर में पैदा हुआ यीशु मसीह का जन्मदिन, गरीब के लिए, पापियों का दोस्त बनकर आया हुआ यीशु मसीह का जन्मदिन हम किस तरह मनाते हैं? उस दिन के लिए हम क्या कुछ करते हैं, कितना कुछ खर्च करते हैं, क्यों? हाँ, मुझे जरूर आपके उत्तर ये होगा, भाई उस अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि कोई लोग हमें नहीं पूछेगा भाई क्यों आप करते हैं, क्योंकि क्रिसमस हर जगह मनाते हैं। तो आपको दूसरी सवाल, अगर आप सोच रहे हैं कि सुसमाचार सुनाने का अच्छी वक्त है, वो आप चर्च में क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? चर्च में कौन सा विश्वासी आ रहे हैं?
क्रिसमस के दिन में प्रोग्राम करके कितने लोग आपकी जगह पर विश्वास में आया कोई अविश्वासी आया चर्च में वचन सुनने के लिए? क्या क्रिसमस के दिन में वचन सुनाते हैं, बच्चे डांस करते हैं, गीत गाते हैं, ड्रामा होते हैं और क्या होते हैं? आपको सोचने के लिए आपको अंदर डाल रहे हैं कुछ। अगर आप कह रहा है कि भाई क्रिसमस के दिन अच्छा वक्त है सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ भाई, आपने सिटी में शहर में जाके करो प्रोग्राम, मान जाऊंगा मैं, ठीक है। पर चर्च के अंदर कितना विश्वासी आएंगे? हाँ, शायद खाने बनाने वाले आएंगे, और कौन आएंगे? टेंट बनाने वाला आएंगे, वो भी बना के चले जाएंगे। तो सोचिए आप, किस लिए हम पैसा कर चर्च में प्रोग्राम रख रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं हाँ भाई, अगर आप कह रहे हैं कि भाई उस दिन छुट्टी है, सबको छुट्टी है, इसलिए हम प्रोग्राम मना रहे हैं, ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। पर ये नहीं कहना भाई क्रिसमस के दिन सुसमाचार सुनाने के अच्छे वक्त है इसलिए हम चर्च में प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसे। तो क्रिसमस मनाने के लिए वचन में लिखा ही नहीं। और ये जो दिसंबर 25 जो है वो सन मतलब सूर्य देवन की बर्थडे है। जब उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल जो चक्रवर्ती जो है, राजा जो है, जब विश्वास में आया, उन्होंने बहुत सारे बातों को लेकर आए, तो उसी में से एक है क्रिसमस। और कुछ लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, मुझे अब तक पता नहीं है। अभी मान लो विपिन भाई मर गया, ठीक है, विपिन भाई डरो मत, अब तो नहीं मरेंगे, पर मान लो विपिन भाई मर गया और 2 दिन बाद जी उठा, क्या हम उनकी बर्थडे मनाएंगे? जिस दिन वो मरा, क्या हम चर्च में जाके प्रार्थना करेंगे वो विपिन भाई मर गया प्रभु, हम दुख मनाएंगे? नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े हैं, जिंदा है, फिर हम क्यों चर्च में जाके दुख उठाने की क्या मतलब? बेवकूफी नहीं है क्या? वो बंदा जिंदा है, फिर अभी भी उनका डेथ डे मना रहे हैं हम, क्यों? उस दिन इतनी उपवास ले रहा है, कष्ट उठा रहा है, वो जो मतलब कड़वा नहीं, जो मतलब बिटर जूस पी रहा है, करेले का जूस पीते हैं, यीशु ने पिया इसलिए हम भी पी रहा है। यार मैं पागल हो जाता हूँ। उस दिन ये जो बिटर वाला जूस पीने के मतलब क्या मतलब होते हैं भाई? यीशु जिंदा है, ही इज राइसन। 3 दिन के बाद उस मृत्यु से जी उठा यीशु ने। उस जी उठा हुआ यीशु को हम बेइज्जती करा रहे हैं उनका डेथ रन मना के। हाँ मना लो, गांधी जी का डेथ मतलब उनकी जयंती मना लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मर गया, उठा नहीं, वो जी उठा नहीं। हाँ बाकी सबको मना लो, कोई बात नहीं। जब मेरा पापा मरूंगा, मैं दुख मतलब RIP डालूंगा, मिस यू पापा डालूंगा उनके डेथ के दिन में, पर यीशु मसीह का RIP मिस यू डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। मेरे गांव में वापस केरल एक दारू पीने वाला व्यक्ति ने पूछा, अरे बाजी क्या बेवकूफ है इन लोग, इनको पता है यीशु जो कल परसों फिर से जी उठेंगे, फिर आज क्यों रोना है? मतलब शुक्रवार को बैठकर रो रहा है तो दारू पीने वाला पूछते हैं भाई क्या बेवकूफी है, इनको पता है परसों संडे सुबह सुबह उन्होंने जी उठना है, फिर क्यों रोना है? एक दारू पीने वाले के अंदर है कि यीशु मसीह जी उठा है, पर उसके पीछे चलने वाला, वो वजन सीखने वाला, हमें अकल नहीं आया कि अब तक यीशु मसीह जिंदा है। आज भी हम उसके डेथ डे मना रहे हैं, उस दिन दुख उठा रहे हैं, मीट नहीं खाते हैं, यीशु मसीह मर गया। नहीं खबरदार, हम ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मरा नहीं, वो मर गया और उसको मतलब मृत्यु को भी हराकर जी उठकर आज भी हमारे लिए जिंदा है। तो जिंदा हुआ परमेश्वर है हमारा, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। तो हम आज से बहुत सारे बातों को हम गलत करते हैं, जो वचन में लिखा है वो तो हम करते नहीं, जो वचन में नहीं लिखा वो तो हम कर रहा है, समझा नहीं?
जो वचन में लिखा है करने के लिए एक भी बात हम नहीं करते हैं, पर जो बात नहीं लिखा वो सब हम कर रहा है। हम सुधरना। आप जब ये वचन पढ़ते जाएंगे, जहां पर आपको सही लग रही है वहां पर जरूर आपने बदलना है। आप जब पास्टर्स बनोगे, आप जब लीडर्स बनोगे, आपकी अवसर है लोगों को बदलना। दुनियादारी जब कलीसिया के अंदर आया, दुनिया में भी है बहुत सारे ऐसे, वो मर गया, उनकी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे जयंती होते हैं, गुरु नानक जयंती, ये जयंती, वो जयंती, सब भाई वो सब मर गया, जीव उठा ही नहीं, फिर अभी भी मिट्टी में मिल गया वो। पर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह मिट्टी में नहीं है, अभी उनकी खबर खुला है, अभी भी यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए गुड फ्राइडे मनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये विश्वास रखना कि मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है। और जो क्रिसमस थी, यीशु मसीह के जन्मदिन मनाना, और हमारे यहाँ पर पता नहीं आपके वहां पर है कि नहीं, उस दिन रात 24 को रात को केक काटते हैं, यीशु मसीह के बर्थडे केक काटते, क्या आपके वहां पर भी है क्या ऐसे है? नहीं, पंजाब में है, बड़े इतनी मतलब 3-4 स्टैंड वाला केक लेकर आते काटने के लिए। कौन काट रहे हैं? पास्टर। तो जब मैं पिछली कलीसिया में थे तो वहां पर केक लेकर आया, तो मैं बोला किसका बर्थडे है? यीशु मसीह का। मैं कौन हूँ? मैं जैन हूँ, मैं क्यों काटू? आपकी बर्थडे में मैं आकर क्या केक काटा तो आप क्या बोलोगे? तो जी हमारे बर्थडे हम काटेंगे, तो यीशु मसीह आकर काटने दो, अगर केक काटना है तो मैं क्यों काटूं? मैं कौन है उसकी जगह पर खड़े होने के लिए? लॉजिक भी नहीं लगाता, लॉजिक से भी काम करेंगे तो भी सही गलत है बात। और किसने कहा यीशु मसीह रात को, आधी रात को जन्म हुआ पटाखे फोड़ने के लिए 12 बजे? क्या बाइबल में लिखा है यीशु मसीह 12 बजे जन्म हुआ? और ये बात भी सही है कि उस समय दिसंबर डे था, उस समय कोई स्नो कुछ नहीं था, ठंडी नहीं था, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, चरवाहा क्या देखा? ऊपर तारा देखा। ये तारा देखने के लिए कहाँ लेटना होगा? बाहर लेटना होगा। चरवाहा कब बाहर लेटते हैं? चरवाहा कब बाहर लेटते हैं? ठंडियों में बाहर सोते हैं, गर्मियों में सोते हैं? गर्मियों में है ना। यहाँ पर ठंडियों में कोई चरवाहा अंदर नहीं, मतलब बाहर नहीं सोते हैं, सब अंदर है। भैंस भी अंदर करते हैं, भेड़ों को भी अंदर करते हैं, और वो भी अंदर आराम से मतलब कंबल के नीचे सोते हैं, कोई बाहर नहीं आते तारा देखने के लिए। तो तब भी समय गलत है, नहीं मिक्स हो रहा है। और हर फोटो में ठंडियों में जन्म हुआ, पर यीशु मसीह को एक भी कपड़ा नहीं दिया। जो छोटे छोटे यीशु मसीह लेकर आते हैं ना, एक भी कपड़ा नहीं दिया। मर जाना था ना यीशु मसीह उस दिन, अगर ठंडियों में ऐसे जन्म हुआ तो। कंबल कुंबल कुछ नहीं रखा। देखो ये सब ऐसे दुनिया ने बनाया हमें भटकाने के लिए, ये सब बनाया ताकि हम बाइबल की जरूरी बातों को हम भूल जाए, और जो जो जरूरत नहीं है उसके पीछे हम दौड़े। यीशु मसीह जब जन्म हुआ करके आते समय हमारा मन अंदर एक होश आना चाहिए, भाई यीशु मसीह जन्म हुआ, उस यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, और यीशु मसीह कौन था और कौन है, और आज मैं कौन हूँ। हम उनकी तरह बनने के लिए ये सारे दिन हमें याद रखना होता है। मैं नहीं मनाते क्रिसमस, ना तो क्रिसमस मनाते, ना तो मतलब 31 का प्रार्थना में मैं नहीं करना चाहते हैं। जो लास्ट डे होता है ना, 31 नाइट को जो प्रेयर करते हैं, उसमें भी मैं नहीं करता हूँ। मेरी चाहत भी नहीं है जाना चर्च में करना होती, क्योंकि वो भी फालतू की बात है। यीशु मसीह का कोई फर्क है दिन का? आज भी सेम है, कल भी सेम, सेम टुडे यस्टरडे एंड टुमारो। तो यीशु मसीह का साल में कोई फर्क नहीं है। और 31 का दिन रात को आकर बोलते हैं मैं बहुत सारे गलतियां उस साल किया। भाई रोज ये करना होते हैं, रोज इस पाप को स्मरण करना होते हैं, 31 को नहीं। और निर्णय लेते हैं मैं कल से ये 2024 आने वाले, मतलब 24 में बोले, 2023 रात को बोले 2024 में परमेश्वर का करीब रहूंगा, पाप नहीं करूंगा, वजन बढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। सिर्फ ये हफ्ता आपने पढ़ा होगा, उसके आगे आपने कभी बाइबल खोला भी नहीं।
कितनी साल हो गए आप उल्पत्ति से वचन शुरू कर रहे हैं, उल्पत्ति भी पूरा नहीं किया अब तक। उससे पहले आपने निर्णय भी भूल गया और दूसरी साल 31 को आते समय ये भी भूल जाते कि क्या निर्णय आपने लिया। ये सब करने का क्या जरूरत है भाई? यीशु मसीह आज भी रोज रोज यीशु मसीह के पास जाकर, यीशु मसीह के साथ जाकर, साथ बैठकर बात करना, निर्णय लेना, आपको उनके सामने रखना, ये सब रोज करने वाले बात है, साल में एक दिन करने वाले बात नहीं। तो हम जब यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जीवन में बारे में जब हम पढ़ते समय बहुत सारे बदलावट हमारे जीवन में आना है। यीशु के बर्थडे मनाने के लिए नहीं कहा, गुड फ्राइडे मनाने के लिए नहीं कहा, यीशु मसीह के जी उठने वो मनाने के लिए नहीं कहा। ये सब तो वचन में लिखा ही नहीं भाई, कहीं नहीं लिखा। अगर आप ऐसे आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई वचन में लिखा है यीशु मसीह का जन्मदिन हमने मनाना है और मृत्यु मतलब उनकी क्रूस के मृत्यु उस दिन भी हमने मनाना है, नहीं लिखा ही नहीं। अगर आप मुझे बाइबल में दिखाओगे था, मैं आज इस बाइबल छोड़ूंगा, मैं प्रचार भी बंद करूंगा, मैं कुछ और काम के लिए जाऊंगा। अगर आप मुझे दिखाओगे बाइबल में कि ये लिखा है यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है। हाँ, कब स्मरण करना? वचन में लिखा है। पहली कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसका 23 से लेकर जब पढ़ते समय जब कभी हम प्रभुज लेंगे उनकी स्मरण के लिए एक किया करो। प्रभुज के सामने जब हम आएंगे ये सब बातें स्मरण करना। बपतिस्मा क्यों है पता है? यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के साथ हम शामिल हो रहा है, एक हो रहा है उस दिन। तो भाई जिस दिन बपतिस्मा लिया हम उस क्रूस के मृत्यु के साथ शामिल हो गया। तो ये गुड फ्राइडे, ईस्टर, जो क्या कहते हैं क्रिसमस, ये सब नहीं है भाई। हाँ आप मना लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मत मनाओ भाई। हमारा अवसर है इंडिया में, कहीं भी जाओ सुसमाचार सुना, तो चर्च के अंदर नहीं बाहर माइक लगा के प्रचार कर लो, यीशु मसीह का जन्म हुआ है, आपके अंदर भी यीशु मसीह का जन्म होना है। तो ये बात जो से चिल्ला के हम चर्च के अंदर से कहते हैं, चर्च के अंदर से नहीं भाई, बाहर जाके कहो। दोस्तों को बुला लो अपने घर में क्रिसमस के दिन। हाँ मैं खुश रहूंगा अगर आपने दोस्तों को घर में बुलाया और कह रहे हैं, खाना खिलाकर बोल रहे हैं आज से यीशु मसीह का जन्म हुआ, आपके अंदर भी यीशु मसीह का जन्म होना है। अब ठीक है भाई, बात सही है, सुसमाचार सुनाने का अच्छे वक्त है। पर ये नहीं कलीसिया के अंदर बच्चे का डांस, गाना और क्या कहते हैं ड्रामा, स्किट, गिफ्ट देना, ये सब नहीं करते। आप ही सोच ले, जवान है, मैं तो बुढ़ा हो गया, आप तो जवान है, तो आप तो आराम से सोच सकते हैं। मैं जो बोला उसमें पूरा विश्वास मत रखो, आप बाइबल पढ़ो, आप देखो अगर ऐसे लिखा है तो देखो। मेरे पास जो बाइबल है आपके पास भी सेम बाइबल है, कोई फर्क नहीं है उसमें। और जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वजन से कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप घर जाके मीटिंग के बाद आप बाइबल पढ़ के देखो कि ऐसे लिखा ही कि नहीं। हम बदलना भाई, वी हैव टू चेंज। तो हमने यीशु मसीह का जन्म में हम कदम किया था। अभी हमारा टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। हम देखा यीशु मसीह का बर्थ के बारे में हमने देखा, और हम अगले हफ्ते हम देखेंगे। हम आज कुछ समय में गया क्योंकि हमारे कुछ लोग जुड़े नहीं, क्योंकि बुधवार वीरवार होने वाला मीटिंग बुधवार को रखा, तो कुछ लोग पता भी, कुछ लोगों ने वो मैसेज को सुना भी नहीं होगा, कौन सा जो वो इस मैसेज में दीदी ने भेजा उसको सुना भी नहीं होगा, इसलिए आज जुड़ाए नहीं है। अगले हफ्ते फिर से देखेंगे। तो ये बात याद रखना और आप इसके बारे में सोचो और सुसमाचार पढ़ना, हर अध्याय को पढ़ो और क्या क्या लिखा हुआ है और यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है ये सब अपना। यीशु मसीह के जन्म में समय कितने लोग यीशु मसीह के पास गए, कितने वाइसमैन गए, कितने ज्ञानी है ना, कितने ज्ञान व्यक्ति उनके पास गए? विपिन भाई कितना? भैया जोशी गए थे और शास्त्री गए थे, यही सब गए थे। 3। जब भी हमें पूछते हम कहते हैं 3, पर वचन में लिखा ही नहीं। उसमें तो और भी या दैट्स राइट।
वचन में लिखा नहीं है कितने लोग गया करके, पर हम बोलते भाई 3 लोग यीशु मसीह के पास गए, 3 ज्ञान मतलब क्या बोलते हैं, वाइस मैन यीशु मसीह के पास गए, तो नंबर तो लिखा नहीं है। मतलब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, हम उस वचनों को भी नहीं देखकर ऐसे पढ़ते जा रहे हैं हम। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये कृपया ध्यान रखें, बाइबल हम सही से पढ़ेंगे, साथ मिलकर पढ़ेंगे, तो समाचार हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम जानेंगे, और यीशु मसीह को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, और हमारा जिंदगी भी हम बदल देंगे। यीशु मसीह की अनुग्रह से हम अपनी जिंदगी को हम बदल देंगे। ठीक है, तैयार हैं हम बदल कर हम यीशु मसीह की तरह बनना, प्यार करने वाला, दया करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला, ये सब कुछ हमने बनना है। आई एम प्रार्थना करिए। विपिन भाई, हमें कदम हो गया, मैं आखिरी प्रार्थना करूं? ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें।